सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका राजन सीरीज आता है उसको लगातार यहाँ पे एक एक प्रश्न को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि 4 क्लास बहुविकल्पी में मैंने बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया था। और ये जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं इनमें जो है पार्ट 3 तक मैंने करा दिया है और ये आपका पार्ट 4 है। ठीक, इसको आज हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 65 तक हुआ था, आज 66 से देखेंगे। और पहले तो इससे पहले क्लासेस जिसने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये आपकी नई राजन सीरीज है 2025 संस्करण की, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे चीजें आपको क्लियर होंगी। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, तो सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, और सभी जितने भी आपके खास मित्र हैं सभी को शेयर करिए। और ये आपका अति लघुत्तरी का लास्ट क्लास है, इसके बाद जो है आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, या पहले आपको पवन सीरीज पढ़ना है। ठीक, तो वो बताइएगा कमेंट करके। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब देखिए क्या लिखा गया है, शी हैड डांसिंग फॉर 2 hours। अब यहां से क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही है। शी हैड, वह, और हैड से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस है। ठीक, और डांसिंग से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ठीक, तो ये पास्ट और ये कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। और फॉर 2 hours, 2 घंटे से लगातार। ठीक है, फॉर 2 hours, तो इस तरीके से यहां से अब पता चल गया कि ये पास्ट, और जब समय का बाउंडेशन दे देता है, जब समय दे देता है तो वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपको पता चल गया। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आपका टेंस है तो वहां पे प्रयोग होता है हैड के साथ बीन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, बीन। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको सही करना है। सेंटेंस क्या है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। और ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका, 2 बार पहले भी आ चुका है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल नहीं होगा, दिक्कत यही में है। में संभावना प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पे हमको संभावना किसी चीज की नहीं प्रकट करनी है, हमको यहाँ पे हिदायत देना है कि अगर तुम ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो ये एक सजेशन है, हिदायत है। और जहां पे सजेशन, हिदायत और इस तरीके से कोई मोरल बात अगर कही जाती है तो भी, तो वहां पे प्रयोग होता है शुड का। तो यहाँ पे केवल गलती ये जो में है यहाँ पे है, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यू शुड फॉल होगा यहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, फिल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे करेक्ट वर्ड आपको फिल करना है। सेंटेंस क्या दिया गया है, ही क्वेरल्डेड और डैश अ ट्राइबल मैटर। अब उसने क्वेरल्डेड का मतलब होता है कि झगड़ा किया, अ ट्राइबल मैटर मतलब एक छोटे से बात पे। तो यहाँ पे हिंदी से ही आपको समझ में आ रहा है कि छोटी से बात पर झगड़ा किया है। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या आएगा, ही क्वेरल्डेड ओवर अ ट्राइबल मैटर। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, ओवर।
तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। तो मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग refers to conveying news and information in a writing to those who are away from us। अब लेटर राइटिंग क्या करता है, कोई खबर या कोई सूचना उन तक पहुंचाता है जो हमसे दूर रह रहे हैं। एवरी वन मे बी रिक्वायर्ड टू राइट अ लेटर समटाइम्स और द अदर्स। कभी ना कभी सबको जो है वह लेटर लिखना पड़ता है। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू राइट अ गुड लेटर as it affects our relations with others as well as our business transactions। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहां से पता चलता है कि ये हमारे जो है रिलेशंस को, देखिए हाँ यहाँ पे बोल रहा है कि हेंस इसीलिए जो है हमको जो है लेटर राइटिंग सीखना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इफेक्ट करता है हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं और जो बिजनेस रिलेशंस हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सबको ये इफेक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपने लिख दिया, राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। टेंस से आपका क्या मतलब है, काल से क्या मतलब है। तो एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन and state or an event can be called as state or an event can be called a tense। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी फॉर्म ऑफ ए वर्ब, मतलब क्रिया की कोई भी जो है फॉर्म हो विच मे बी यूज्ड टू शो, या तो वह समय बता रही हो कि क्रिया कब हो रही हो, या फिर स्टेट और एन इवेंट कैन बी, या तो कोई कार्यक्रम, कोई घटना घटित हुई तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जिस कालखंड में वो घटी उसी हिसाब से उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंस बोल देते हैं। ठीक, या सिंपली अगर एक लाइन में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस क्या है, वर्ब की वह फॉर्म है जो आपको समय के बारे में बताने देता है। ठीक है, टेंस से हम क्या पता लगता है, टेंस से पता लगता है कि कौन से समय में कौन सी क्रिया हुई है, तो यही होता है हमारा टेंस। अब इसके बाद देखते हैं, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तो आपको पता ही है, और सब में 4 प्रकार होते हैं ये भी आपको पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, एक्सप्लेन द डिफिनीशन ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। तो अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस विथ ईच अदर। तो कंजक्शन क्या करता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे एंड हो गया, और हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब दो शब्दों को जोड़ने का या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से आफ्टर, एज, ये सब क्या है, फॉर, ये सब क्या है, ये सब आपके कहीं ना कहीं कंजक्शंस के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, राइट द डिफिनीशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको बताना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और एग्जाम्पल भी देना है। तो डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए यहाँ पे, सच अ सेंटेंस एज हैविंग वन मेन क्लॉज एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा, एक मेन क्लॉज होगा और एक जो होगा आपका, मेन क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका अपने आप में एक मतलब निकलता है, और जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह एक तरीके से डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सरिता गोज व्हेन आई कम। सरिता जाती है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जब मैं आती हूं, जब मैं, व्हेन आई कम, जब मैं आती हूं। ठीक, तो ये दो क्लॉज हो गए अलग अलग।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के, पाठ योजना के क्या क्या लाभ होते हैं ये आपको बताना है। तो एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान, पहला देखिए, द टीचर बिकम कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। अब इससे क्या होता है कि टीचर जो होता है कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर आप पहले से पाठ योजना बना करके क्लास में जा रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है और ये चीजें बच्चों को सिखाने का मेरा एम है। तो और सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो गया कि किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है बीच में। तो क्लास में जो होता है टीचर कॉन्फिडेंस हो जाता है, सेल्फ रिलायंस हो जाता है और सक्सेसफुली अचीव करता है अपने एम्स को। इसके बाद देखिए द जो भी लक्ष्य होता है क्लास का। दूसरा देखिए, द टीचर पुट्स इक्वल emphasis on different parts of plan which reduces the possibility of over emphasizing or ignoring a particular aspect of lesson। अब आप समझिए कि एक पाठ में टीचर को बहुत सारी चीजें सिखानी रहती हैं बच्चों को, ठीक है। तो अब अगर टीचर ने लेसन प्लान बनाया है तो उसको पता है कि हाँ ये चीजें डिस्कस करनी है, तो वो सभी चीजों को इक्वल टाइम देगा, किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया, द टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर, जो कम कर देता है मतलब किसी पार्ट को ज्यादा फोकस से पढ़ाने से और किसी को इग्नोर करने से, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, राइट द डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? तो अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप between noun और pronoun and some other words in the sentence। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है, संबंध बताने का, जोड़ने का नहीं संबंध बताने का काम करता है। किसका? संज्ञा नाउन या प्रोनाउन सर्वनाम का, किससे? जो सेंटेंस में और संज्ञा या सर्वनाम है या फिर जो और वर्ड्स हैं उनसे। तो ये संबंध बताने का, संबंध जोड़ने का काम करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेट्स ऑफ गुड लेसन प्लान। तो यहाँ पे कौन कौन से गुड लेसन प्लान के फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको यहाँ लिख के बताना है। तो फॉर्मेट्स एनसीईआरटी का फॉर्मेट होता है जिसे, और इलेक्ट्रिक अप्रोच जिसे बोलते हैं। दूसरा है इवैल्यूएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच। तीसरा है हर्बेटियन अप्रोच। चौथा है आरसीईएम अप्रोच और पांचवा है मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच जिसे बोलते हैं। तो ये 5 तरीके से जो है वो लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं, ये 5 फॉर्मेट हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होती है? तो थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की यूज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब एग्जांपल के लिए जैसे दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। तो यहां पे देखिए वर्ब क्या है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, वर्ब है आपका जाना, गो, और गो वेंट गॉन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गॉन। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, डिस्कस द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। अच्छे लेसन प्लान का 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला है, अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा लेसन प्लान जो होगा वो जो आपके टीचिंग थ्योरीज के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो टीचिंग के प्रिंसिपल होते हैं कि जैसे बच्चे को
केंद्र में रख करके पढ़ाना है, बच्चे पे ध्यान देना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चा जो है अटेंटिव रहे, बच्चे को ऐसे पढ़ाना है कि उसका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये सब थ्योरीज का ध्यान रखते हुए आपको लेसन प्लान बनाना होता है। और दूसरा है अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। तो जो 5 फॉर्मेट हमने देखे उसमें से कोई जो फॉर्मेट हो स्टैंडर्डाइज, उस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए आपका लेसन प्लान। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या जिसे क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं ये आपको बताना है। तो इट इज क्लेम्ड टू बी speediest and the surest procedure of building up a vast vocabulary। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को बार बार कोई चीज रटाई जाती है और बचपन में जो आपने याद कर लिया होगा वो आपको याद भी होगा। तो वही चीज यहाँ पे की जाती है कि इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज क्लेम्ड टू बी speediest and the surest procedure of building up a vast vocabulary। तो जो शब्दकोश होता है बच्चों का, अलग अलग शब्द हम लोग सीखते हैं बचपन से और हमेशा सीखते रहते हैं। तो ये शब्दकोश को बढ़ाने का और तेजी से सीखने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक, इसके बाद देखते हैं इट इज बेस्ड ऑन द maxims of learning from known to unknown। It is based on the maxims of learning from known to unknown। तो ये जो आपका मेथड होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ये आपके शिक्षण का एक सिद्धांत होता है नोन टू अननोन, मतलब कि आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। इसमें क्या होता है कि बच्चे के पास जो पहले से नॉलेज है, जो वो नोन है, पहले से जो जानता है, उसको वो रिलेट करता है अननोन से, जो अब टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, अब इसके बाद देखिए इट इज इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल टाइम बाय ऑफरिंग अ सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन अ मदर टंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिफिनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या करता है? समय की बचत करता है। जैसे कोई भी वर्ड जो है, बच्चा कोई वर्ड हम सिखा रहे हैं, ठीक, जैसे सेव्स, अगर यही सेव्स वर्ड जो हम सिखाना चाह रहे हैं तो सेव्स का मतलब क्या होता है? बचत करना। तो ये मैंने बोल दिया। तो इसी तरीके से बच्चे भी सीख जाते हैं और सेव्स का, फिर ये सेव्स का मतलब मुझे नहीं इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ता। तो यही हो जाता है इसके फायदे। ये एक फायदा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है डिस्क्राइब द प्री रिक्विजिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। प्री रिक्विजिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, तो पहले से क्या क्या चीजें जो हैं वो आवश्यक होती हैं वो समझिए। इन ऑर्डर टू मेक गुड लेसन प्लान अ टीचर नीड्स टू फुलफिल द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट्स। तो यहाँ पे शिक्षक को पहले से ये चीजें जो है आवश्यक है, तब वह जो है एक अच्छा लेसन प्लान बना सकता है। तो देखिए अ टीचर शुड have knowledge about child psychology, their needs, interest, intelligence level और perception इत्यादि। तो यहाँ पे टीचर को सभी जो बच्चों को सिखाने का, जो बच्चों के सिखाने के सिद्धांत होते हैं वो पता होने चाहिए। बच्चों के क्या नीड्स हैं, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, क्या रुचियां हैं, क्या उनका बुद्धि कितनी है, इंटेलिजेंस लेवल उनका कितना है, और उनका परसेप्शन क्या है, उनकी धारणा क्या है। ये सारी चीजें टीचर को पता होनी चाहिए लेसन प्लान बनाने से पहले। अ टीचर मस्ट हैव थ्रो नॉलेज एंड गुड कमांड्स ओवर द कंटेंट ऑन विच लेसन प्लानिंग इज टू बी डन। तो शिक्षक को एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए जिसपे जो वो लेसन प्लानिंग कर रहा है। और तीसरा देखिए अ टीचर मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग।
तो शिक्षक को शिक्षण अधिगम का जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जितने भी उसके सिद्धांत हैं उसका। और चौथा देखिए, अ टीचर शुड हैव पीरियर इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा क्यों दी जा रही है बच्चों को, क्या उद्देश्य है, इसका टीचर को ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी प्री रिक्विजिट्स थे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। कम्युलेटिव होता है, अल्टरनेटिव होता है, एडवर्सेटिव होता है और इलेटिव होता है। तो ये 4 प्रकार, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, ये 4 प्रकार होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है ये बताना है यहाँ पे। तो डायरेक्ट मेथड ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं, पहले ये आप देख लीजिए यहाँ पे। इन दिस मेथड द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इंपॉर्टेंस इज speech, not reading. Its emphasis is based on the principle that fluency in learning and facility in writing follow fluency in speech. So learning to speak a language is always by far the shortest road to learning and to write. In this way we may say that the objective of the direct method is to teach language directly so that direct bond may be established. अब इस मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। जैसे इंग्लिश हम सिखा रहे हैं तो इंग्लिश सीधे बोलना सिखाया जाता है। जैसे आपके अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होता है कि बच्चों से इंग्लिश में ही बात की जाती है। तो ये क्यों किया जाता है, ये इसी मेथड का देन है कि बच्चे जो बोलेंगे, जो इंसान बोलता है वो, इस मेथड का मानना यह है कि आप बोलने से ही सीखोगे। ठीक, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस बोलने और सुनने पे, कि बच्चा सुन करके सीख ले और बोले। ठीक, तो ये मेथड यही कहता है कि आपको बोल के आप प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपको भाषा जल्दी आएगी। इस तरीके से ये है आपका डायरेक्ट मेथड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे एक आपका ये सेंटेंस दिया गया है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन हैज बीन, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हैज बीन लगा है और आईएनजी फॉर्म लगा है और यहाँ पे टाइम मेंशन है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बनाना है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाना है। तो यहाँ पे पास्ट बनाना है तो मोहन के साथ वॉज लग जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म रहेगी वर्ब की, और फॉर 2 आवर्स, तो मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा। और कायदे से इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बदलने को बोलना था, लेकिन ठीक है, अगर यही बोला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो यही लिख दीजिए आप, मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 83 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। ये ऐसे, ये मैं एक किताब लिख रहा हूं, मेरे द्वारा एक किताब लिखी जा रही है। तो ये दोनों वॉइसेस आप समझ रहे हैं, एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। तो ऐसे आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी।
क्वेश्चन नंबर 84 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई प्रिफर मिल्क टी। अब यहाँ पे देखिए दो चीजों में चूज करने का, चॉइस की बात आ रही है, ठीक है, कंपैरिजन नहीं हो रहा, चॉइस की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा। आई प्रिफर मिल्क टू टी, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं, आई प्रिफर माउंटेन्स टू बीचेस। तो इस तरीके से ये आप सेंटेंस जो है इस तरीके से टू लगेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी और डैश माई सक्सेस। अब उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ये हो जाएगा यहाँ पे, ओवर नहीं होगा, आपको पता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन, सफलता पर, तो यहाँ पे और कोई नहीं लगेगा, ऑन लगेगा। ऑन का मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ भी आप समझते हैं, ऑन मतलब पर। तो इसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी, तो ये ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। इस तरीके से यहाँ पे आपके अति लघुत्तरी में 85 प्रश्न थे, 85 क्वेश्चंस थे, 85 क्वेश्चंस हमने देख लिया। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न जो हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। पवन सीरीज आप पढ़ना चाह रहे हो, या आप इसी राजन सीरीज के जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ना चाह रहे हो, जिसे लघुत्तरी प्रश्न आप लोग बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। या फिर पवन सीरीज पढ़ना चाह रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। पवन सीरीज अभी पूरा रहता है, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन पहले क्या करना है आपको ये कमेंट करके बताना है, और इस क्लास को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है अधिक से अधिक, ताकि सभी को पता चल जाए कि बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे आपको पूरा राजन सीरीज कंप्लीट करा दिया है गया है। और यहाँ पे इस क्लास का आपको प्री पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टारगेट यूपीटेट सीटेट नाम से है, और ये है हमारा मोबाइल नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम अकाउंट आप फॉलो कर सकते हैं, और ये है हमारा ऐप अस्तित्व एकेडमी। अस्तित्व एकेडमी ऐप पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर पाओगे। सभी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी जिनको आप डाउनलोड कर पाओगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है आपके लिए। वहां पे आप बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कर पाओगे। तो उम्मीद है कि सभी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पढ़ते रहिए। चैनल पे विजिट करके वीडियो सेक्शन में पढ़ते रहिए सभी विषयों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।